बसंत पंचमी भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाने वाला एक जीवंत त्योहार है जो हिंदू परंपरा में गहराई से निहित है। यह पर्व हिंदू चंद्र मास के उज्ज्वल 4 दिवसीय माघ मास की पंचमी को अधिकतम बार जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआत में मनाया जाता है, जब यह शुभ दिन वसंत के आगमन का संकेत देता है, नए जीवन की शुरुआत और नवीनता की वस्तुओं का आगमन। इस उत्सव के समृद्ध नेत्रों, आचरणों और विश्वासों के तारों का मधुर संगम है, जो भक्ति, उत्सव और प्रकृति और आध्यात्मिकता के प्रति गहरा रिश्ता बच्चों के दिलों और दिमागों में उत्तेजित करता है। बसंत पंचमी का मुख्य तत्व वसंत का उत्सव है, जब दृश्यमनी तरीके से परिवर्तित होता है, रंगीन फूलों और हरित वनस्पतियों के साथ जीवंत होता है। जीवों की निद्रा के बाद पृथ्वी अपनी नींद से जाग जाती है। उत्सव एक नई कृषि चक्र की शुरुआत का संकेत देता है, आशा, समृद्धि और उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। देश भर में खेत गेहूं के फूलों से जीवंत होते हैं। उनके स्वर्णिम रंगों ने ग्रामीण इलाकों को एक प्रकाशमय चमक में रंग दिया है, जबकि पेड़ मीठी खुशबू से भर जाते हैं। उत्सव के महत्वपूर्ण हिस्से में देवी सरस्वती की पूजा है, जो ज्ञान, बुद्धि, रचनात्मकता और कला की मूर्ति के रूप में सम्मानित की जाती है। सरस्वती एक शांतिप्रिय देवी के रूप में चित्रित की जाती है, सफेद वस्त्रों में सजी हुई, साधारणत एक सफेद कमल पर बैठी हुई, निर्मलता और आध्यात्मिकता का प्रतीक करती है। भक्तजन उसकी कृपा को बुलाते हैं। बसंत पंचमी पर ज्ञान और प्रेरणा की खोज में उनके सहायता के लिए मंदिरों, घरों और शिक्षा संस्थानों में सरस्वती की पूजा के लिए विशेष अभिषेक, पुष्प, फल और धूप के प्रदर्शन किए जाते हैं, जिनके साथ पवित्र गान और मंत्र का पाठ किया जाता है। छात्रों और विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी विशेष महत्व रखता है, जैसा कि यह शिक्षा और बौद्धिक प्रयासों के लिए एक दिन समर्पित है। यह माना जाता है कि इस शुभ अवसर पर सरस्वती पूजा शिक्षा, रचनात्मकता और कला में सफलता के लिए आशीर्वाद देती है। स्कूल और कॉलेज विशेष समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जो शिक्षा की देवी की पूजा करते हैं और ज्ञान की ताकत को मानते हैं कि यह मनोविज्ञान को प्रकाशित करने और जीवनों को परिवर्तित करने की शक्ति है। छात्र भगवान सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए पीले वस्त्रों में सजते हैं, जो सरस्वती के साथ जुड़ा होता है, जो बुद्धिमत्ता का फुलबड़ी और उत्कृष्टता की खोज को संकेत करता है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयाम के पार बसंत पंचमी को विभिन्न पारंपरिक रीतियों और गतिविधियों के माध्यम से उत्सव की उत्साही उमंग से मनाया जाता है। इस उत्सव के साथ संबंधित सबसे प्रमुख परंपरा किस्मत उड़ाना है, जहां रंगीन पतंग आसमान में छू जाते हैं, उत्साह और हंसी के बीच ऊंचे उड़ाते हैं। किस्मत उड़ाना का प्राचीन परंपरा ज्योतिर्मय अंधकार पर विजय का प्रतीक है, साथ ही मानव आत्मा की असीम स्वतंत्रता का प्रतीक है कि वह नई ऊंचाइयों को छू सकती है। परिवार छतों और खुले स्थानों पर एकत्र होते हैं, दोस्ताना प्रतिस्पर्धा और सौहार्द से सहेजते हैं, जबकि पारंपरिक विशेष व्यंजनों और मिठाइयों का आनंद लेते हैं। संगीत और नृत्य भी बसंत पंचमी के उत्सव का अभिन्न हिस्सा है, जहां समुदाय एक साथ आकर ढोल की तालों और पारंपरिक उपकरणों की सुरीली स्वरों में रोमांचित होते हैं। वसंत के फूलों की प्रशंसा करने वाले लोकगान वायु में भरे रहते हैं, जो खुशी और आनंद के अंतराल को ध्वनित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, जिनमें भक्त देवी सरस्वती की प्रतिमा को उपवन में लेकर चलते हैं, जिसके साथ जीवंत संगीत और मंत्र चंदना होता है। बसंत पंचमी के रसोई विशेष उत्साह देते हैं, जहां परिवार बहुत सारे लोकप्रिय व्यंजनों और मिठाइयों को तैयार करते हैं। सफेद चावल, पीले दाल और गुड़ और तिल के बीजों से बने मिठाई का आनंद लेना लोग प्राकृतिक धन के रसोइये का मजा लेते हैं। मिथक बसंत पंचमी के साथ बुनाई होता है, जो अज्ञात के साथ समृद्ध बहुमूल्य कथाओं को धारण करता है। इस उत्सव के साथ संबंधित एक ऐसा प्रसिद्ध किस्सा है जो देवी सरस्वती की प्रतिष्ठापना से जुड़ा है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार बसंत पंचमी को सरस्वती भगवान की उत्पत्ति का दिन माना जाता है, जिन्होंने ज्ञान और रचनात्मकता के भगवान महादेव को समर्पित किया। उनका आगमन संवेदनशीलता का जागरूकता करता है और दुनिया में बोध का प्रकट होना। बसंत पंचमी से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा भगवान कृष्ण और राधा के रोमांटिक कहानी है। कथा चलती है, भगवान कृष्ण पीले वस्त्र पहने हुए बसंत के फूलों की खुशबू में खिलते हुए अपनी प्रेमिका राधा को गाते हैं, जिनका समय और स्थान से परे है। राधा, जिसे अक्सर पीले कपड़े पहने होते हैं, बसंत की सुंदरता और उसके प्रेम को स्थायी बनाती है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम अमर रूप से दिव्य और मानवीय के बीच संबद्धता को उत्कृष्टता देता है। अपने अनगिनत आचरणों, रीतियों और कथाओं के माध्यम से बसंत पंचमी बस एक त्योहार से अधिक है,
यह जीवन की सुंदरता के लिए एक निरंतर श्रेष्ठ गीत है, ज्ञान की ताकत और मानव आत्मा की असीम सृजनात्मकता। जब लोग बसंत के आगमन को मनाने और शिक्षा की देवी की स्तुति करने के लिए एकत्र होते हैं, तो वे दिव्य और साझा आशा में समाहित होते हैं कि ज्ञान और दया के प्रकाश द्वारा प्रकाशित करने के लिए एक जगह है। और सूर्य के स्वर्णिम किरणें इस शुभ दिन पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, तो वे बसंत पंचमी के हृदय में स्थित समर्थन करते हैं कि पुनर्नवन और पुनर्जन्म का वादा है जो बसंत पंचमी के हृदय में छिपा है।